अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम सैयद अतीक हुसैन बुखारी है और आप देख रहे हैं अतीक पीबीएमसी एकेडमी। आज का हमारा चैप्टर है फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 और ट्रिग्नोमेट्री। अब चैप्टर 10 के अंदर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 10.1। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। मैंने अभी 6 लिखा है, इसको ऐड करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शो दैट cos ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, यानी 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2, यानी ये इसके इक्वल भी होना चाहिए और इसके इक्वल भी होना चाहिए, या फिर ये इसके इक्वल भी होना चाहिए और ये इसके इक्वल भी होना चाहिए। आप कोई भी साइड लेके सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कास स्क्वायर बीटा माइनस कास स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे देखें तो पहला इसका है, पहला पार्ट लिखते हैं cos ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। पहली बात को कंप्लीट करते हैं। अब पहली बात में मैं यहां पे राइट हैंड साइड लेता हूं। राइट हैंड साइड में क्या है, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। इसको मैंने प्रूव करना है किसके इक्वल आना चाहिए, cos ऑफ अल्फा के इक्वल आना चाहिए। इसको प्रूव करने से पहले मैं कुछ एक बातें लिख लूं, कुछ एक फार्मूले लिख लूं जो आपको आने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। याद रखिए, अगर आप आइडेंटिटी से हट के साइन स्क्वायर कास स्क्वायर को लिखते हैं तो वो ऐसे लिखेंगे, यानी कास स्क्वायर अल्फा ये होता है 1 प्लस कास 2 अल्फा डिवाइड बाय 2। अगर इस 2 को इधर ले आए, इधर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, यानी 2 cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस cos 2 अल्फा के इक्वल होगा। और दूसरी बात, अगर cos है तो साइन आइडेंटिटी से हट के लिखना हो तो क्या लिखना होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। यहां पे देखो इधर क्या हो रहा है, यहां पे इधर क्या था, प्लस था, साइन में सिर्फ इधर क्या है, माइनस है, बिल्कुल एक ही तरह का। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा। ये दो बातें हो गई। अब इन दो बातों से हमने हमने लिखा डबल एंगल आइडेंटिटीज के अंदर, यानी इसको यहां पे अगर मैं cos 2 अल्फा निकालूं तो इधर क्या हो रहा है, ये 1 ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी तरह की बात सैंपल में लिखूं, यानी ये आपके पास अल्फा है, अगर हाफ एंगल में लिखूं तो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल टू, देखो यहां पे दो चपातियां, यानी मैं सैंपल लिखता हूं आपको याद रखने के लिए कि अगर आपके पास cos 2 अल्फा हो तो यहां पे मैं ये बोलता हूं कि अगर दो चपातियां हैं, दो लोग खाने वाले हैं तो एक एक हिस्से में आएगी, यानी कि cos अल्फा दो लोग थे, दो चपातियां थी, एक एक हिस्से में आई, 1 प्लस cos ऑफ अल्फा। देखो एक चपाती है, दो लोग खाने वाले हैं और हाफ हाफ हिस्से में आएगी। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आपके पास 1 प्लस cos अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। लेकिन 1 प्लस cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से अगर मैं साइन में लिखूं तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास 2 साइन, ये इससे अलग है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos ऑफ
अल्फा। यानी ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। अब इसको मैं ए का नाम दे देता हूं। ए इंप्लाइज, ए आपके पास क्या है, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो देखो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसके इक्वल है, 1 प्लस cos अल्फा। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं 1 प्लस cos अल्फा और माइनस 1 ये अपनी जगह, यानी इस सारे की जगह मैंने ये वैल्यू लिखी 1 प्लस cos अल्फा और ये वाला माइनस 1 उसी तरह। देखो माइनस 1 और प्लस 1 खत्म, विच इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे मैंने राइट साइड ली थी और लेफ्ट प्रूव कर दी। अब दूसरा लिखता हूं मैं, दूसरा क्या है कि cos अल्फा इक्वल होना चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2। तो यहां पे भी मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूं, तो राइट हैंड साइड के अंदर मैं लिखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब देखो मैं 1 उसी तरह लिखता हूं, 1 अपनी जगह माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है, 1 माइनस cos अल्फा। तो 1, ये मैं बाय माइनस है मैं ब्रैकेट यूज करता हूं, 1 माइनस cos ऑफ अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1, जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस इंटू माइनस प्लस cos ऑफ अल्फा। ये माइनस 1 और प्लस 1 खत्म, तो क्या बनेगा, जस्ट cos ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यानी पहली बात हो गई कंप्लीट। दूसरा लिखते हैं पार्ट नंबर 2, कह रहा साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा ये किसके इक्वल होना चाहिए, cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं इसमें, तो क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा इनटू साइन अल्फा माइनस बीटा यही होता है लेकिन सेंटर में माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब क्या होगा, सिंस आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर साइन अल्फा cos बीटा होल स्क्वायर माइनस cos अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या बनेगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। का जाना किधर आपने, cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर अल्फा। देखो यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा है तो cos स्क्वायर बीटा ये अपनी जगह रखना है, इसको चेंज कर दो। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं चेंज करने लगा हूं, यहां पे लिखता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा। इसकी जगह मैंने फार्मूला यूज कर लिया, यूज क्या किया, आइडेंटिटी को यूज किया, माइनस cos स्क्वायर अल्फा उसी तरह क्योंकि अल्फा चाहिए इसको चेंज कर दो।
तो साइन स्क्वायर बीटा की जगह भी उसी तरह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, यानी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया और इसके साथ भी। अब इस कॉस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आपके पास, यही है आपके पास राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा शो दैट पहला पार्ट है कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। और इसी का दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है इसका साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। तो हम लिखते हैं जी पार्ट नंबर 1, कह रहा है शो दैट दिस इक्वल टू दिस। तो यहां पे मैं पहला हिस्सा लिखता हूं कि कॉट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां पे देखें तो मैं सॉल्यूशन के अंदर मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, राइट हैंड साइड। यहां पे क्या लिखा हुआ है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। तो यहां पे देखें तो आपको पता है कि कॉट किसके इक्वल होता है, कॉट इक्वल होता है कॉस बाई साइन, यानी कॉस ऑफ अल्फा डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा। इस कॉट की जगह लिखा कॉट बीटा कॉस ऑफ बीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा माइनस 1 उसी तरह डिवाइडेड बाई, यहां पे कॉट अल्फा है तो कॉट अल्फा की जगह कॉस ऑफ अल्फा डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस कॉट बीटा कॉस ऑफ बीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ बीटा। यानी यहां पे कुछ नहीं लिखा हमने, जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखा कॉट किसके इक्वल होता है कॉस बाई साइन, और सिर्फ इसमें इस वक्त पूरे में सिर्फ कॉस बाई साइन ही लिखा हमने। अब हम आगे लिखते हैं, एलसीएम ले लें तो यहां पे क्या एलसीएम आएगा कि साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पे क्या होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस, ये सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बनेगा साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई होल डिवाइड बाई। अब इन दो का भी एलसीएम ले लेते हैं तो साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा एलसीएम आ गया, तो साइन और साइन अल्फा खत्म, कॉस अल्फा और साइन बीटा आ जाएगा, यानी
cos अल्फा साइन बीटा प्लस ये बीटा वाली टर्म और बीटा वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये अल्फा cos बीटा और साइन अल्फा आ जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूं यहां पे साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा। अब क्या बनेगा, यहां पे देखो ये पूरी टर्म इस टर्म के साथ खत्म हो जाएगी। जब इसको मैं इनवर्स में लिखूंगा तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई। अब इसको मैं थोड़ा सा तरतीब में लिखूंगा, इस वाले पोर्शन को पहले लिख दूंगा, इसको बाद में। क्यों लिखूंगा, ताकि आपके पास ये एक फार्मूले की शेप में आ जाए, यानी साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये कंप्लीट हो गया। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा ये किसके इक्वल होता है। तो काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा होता है साइन काज अल्फा माइनस बीटा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं काज अल्फा माइनस बीटा, सॉरी काज अल्फा प्लस बीटा। जब माइनस में हो तो काज हमेशा प्लस में लिखा जाता है, और अगर प्लस में हो तो इसका ओपन करके माइनस में लिखा जाता है। तो ये प्लस में था तो ये माइनस में है, तो इसको क्लोज करके हमने प्लस में लिखा। अब साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा, तो इसको जब मैं क्लोज करूंगा तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यानी साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो देखो काज बाई साइन किसके इक्वल होता है, कॉट के इक्वल होता है। तो विच इज इक्वल टू कॉट अल्फा प्लस बीटा, यही आपके पास लेफ्ट हैंड। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय काज अल्फा काज बीटा। मैं इसके सॉल्यूशन के अंदर मैं इसकी लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड। इसको लेके हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड को। यहां पे देखें तो साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई काज अल्फा और काज बीटा लिखा हुआ है। तो क्या बनेगा और कैसे बनेगा, लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। देखो साइन अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा और डिवाइडेड बाई ये कंप्लीट वैल्यू उसी तरह काज अल्फा और काज ऑफ बीटा। अब देखें यहां पे जाना किधर, हमने टेन अल्फा और टेन बीटा, और टेन किसके इक्वल होता है, साइन बाय काज। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, इसको इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन ऑफ अल्फा काज बीटा डिवाइड बाई काज अल्फा साइन बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई काज अल्फा साइन बीटा। यानी इसको इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया और इसके नीचे भी डिवाइड कर दिया, ये यहां पे काज बीटा आ जाएगा। अब क्या होगा, यहां पे देखो काज बीटा और काज बीटा खत्म, यहां से साइन अल्फा और साइन अल्फा खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या कि साइन अल्फा डिवाइड बाई काज ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाई काज ऑफ बीटा। देखो साइन अल्फा बाई काज अल्फा क्या हो गया, टेन अल्फा, और साइन बीटा बाई काज बीटा टेन बीटा।
तो यही आपने प्रूव करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको बातें समझ आई होंगी, और गुजारिश है आपसे कि अगर आपको इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कहीं पे कोई बात नहीं क्लियर हो रही तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।